हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। पिछली हमने वीडियो में अपनी करी थी फ्रेजल वर्ब की क्लास नंबर 1। आज हम देखेंगे क्लास 2, लेक्चर नंबर 2 आज हम कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, एक लेक्चर हो चुका है और काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब भी हमने उसमें देखी थी और रिवाइज भी उसी में कराया था। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियो में भी आपको सारी की सारी फ्रेजल वर्ब ऐसे ही रिवाइज करा दी जाएँ और धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि पिछली जितनी भी हमारी फ्रेजल वर्ब है उनका सारा हमारा रिवीजन हो रहा है। इसी को ही हमने नाम दिया है स्मार्ट रिवीजन टेक्निक। ठीक है, इसमें हम बेसिकली वही करेंगे कि जो पहले हो चुकी है उनको साथ के साथ ही देखते चलेंगे, जो उनसे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आएंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होंगी। बाकी आप हाइलाइट्स आप देख सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और ये सारी सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली है, फ्रेजल वर्ब हम कर रहे हैं। इससे अलग पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप हमारा चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज आप डाल देंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। पेड होंगी फ्रेजल वर्ब और बाकी सारी ये सभी भी इनकी पीडीएफ ये सभी पेड है। मैं आपको अभी क्लियरली बता देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब ये जितनी भी होगी विद वीडियो, पीडीएफ के साथ साथ वीडियो भी इसकी मतलब प्राइवेट ग्रुप में डलेगी और पेड होगी। डिटेल आप व्हाट्सएप पर मतलब व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके सारी की सारी डिटेल ले सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, ये सभी आप देख सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ भी आप ले सकते हैं, इंडिविजुअल फ्रेजल वर्ब भी ले सकते हैं और फुल एक्सेस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखते हैं आज के अपने कीवर्ड क्या क्या होंगे। पहला है बैंक। वैसे मैं आपको बताऊं, पिछली वीडियो में एक कीवर्ड आया था बैक, जिसको मैंने बताया था बैंक। ठीक है, एसबीआई बैंक था वो। ठीक है, तो ये चीज़ कभी नहीं चेंज होगी, ये भी कहा था मैंने, तो बिल्कुल नहीं चेंज होगी। तो बैक को आपको बैंक से ही दिमाग में रखना है। बाकी जो बैंक होगा, ठीक है, ये बेसिकली जो बैंक होगा वो हमारा होगा बंकर से। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ वीडियो बाद या धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। बैक वहाँ पर हमारा मेन वर्ड था, उसको हमने बैंक से रिलेट किया था और बैंक मेन वर्ड को हम बंकर से रिलेट करेंगे। ठीक है, बंकर। ऑन वन ऑलरेडी बता रखा है और यूपी को उत्तर प्रदेश बता रखा है। बियर, बियर को हम बियर जो पीने वाली बियर होते हैं इससे रिलेट करेंगे। अवे मतलब दूर, डाउन मतलब नीचे, आउट ऑलरेडी बता रखा है ऑल आउट। अपॉन को अपुन से रिलेट करेंगे। विद को साथ से रिलेट करेंगे। ब्रेक, ब्रेक को जो हमारे ब्रेक होते हैं है ना, जो टायर होते हैं उसमें ब्रेक लगे रहते हैं उससे रिलेट करेंगे। इवन को समान से रिलेट करेंगे। फोर्थ को फोर्थ से रिलेट करेंगे। ठीक है, ये वाला फोर्थ। इन को अंदर से रिलेट करेंगे। ऑफ को बंद से रिलेट करेंगे। अच्छा, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, ये ओ डबल एफ है बंद और ये ऑफ है। ठीक है, इसको हम रिलेट करेंगे ऑफिस से। ओपन को खोलने से रिलेट करेंगे। थ्रू को थरूर से रिलेट करेंगे, जो कि शशि थरूर जी होते हैं। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। बैक हमने बैंक बना रखा है, बैंक को बंकर से रिलेट करेंगे। देखो, ये रेड कलर का जो लिखा रहता है ये ओरिजिनल हमारा वर्ड होता है। ठीक है, जैसे बैंक ओरिजिनल था हमने इसको बंकर बनाया। ऑन ओरिजिनल था हमने इसको वन बनाया। इससे अलग अप, अप से हमने उत्तर प्रदेश बनाया जो कि अप ओरिजिनल था। बियर ओरिजिनल था तो हमने इसको पीने वाली बियर से रिलेट किया। अवे ओरिजिनल था हमने इसको दूर से रिलेट किया। डाउन यहाँ पर ओरिजिनल था, इसको हमने नीचे से रिलेट किया। ठीक है, इससे अलग आउट ओरिजिनल हमारा वर्ड था, इसको ऑल आउट से रिलेट किया था। अपोन को अपुन से रिलेट किया, जैसे थोड़ा महाराष्ट्र साइड में मराठी लोग भी कहते हैं अपुन वर्ड काफ़ी यूज़ होता है उधर। विद, विद को हमने साथ से रिलेट कर रखा है। और जो ब्रेक था ये ओरिजिनल, इसको हमने जो पहिए में ब्रेक होते हैं उससे रिलेट कर रखा है। इवन को समान से, फोर्थ को फोर्थ से मतलब गिनती वाला फोर्थ, इन को अंदर। ठीक है, ऑफ मतलब ओ डबल एफ वाला ऑफ, जो बंद करना, स्विच ऑफ कहते हैं ना, बंद करना, तो उससे रिलेट करेंगे। इससे अलग ओपन मतलब खोलना। थ्रू को शशि थरूर से रिलेट करेंगे। और जो ऑफ है मतलब सिंगल एफ वाला, उसको ऑफिस से रिलेट करेंगे। ठीक है, आई होप सभी आपको समझ में आ गए होंगे। इसको स्टार मार्क करना है, इनको स्टार मार्क करना है, मतलब बस करना कुछ नहीं है, आपको देखते जाना है, सब हो जाएगा। बैक को हमने बैंक से रिलेट किया था, बैंक को हम बंकर से रिलेट करेंगे। ये ओरिजिनल वर्ड है, इनको ये नहीं भूलना आपको। ठीक है, बाकी ऑन वन हो गया, अप उत्तर प्रदेश हो गया, बियर पीने वाली बियर हो गया, अवे दूर हो गया, डाउन नीचे हो गया, आउट ऑल आउट,
अपॉन अपुन, विद साथ, ब्रेक जो ये पहिए वाला ब्रेक होता है, इवन समान, फोर्थ, इन अंदर, ऑफ बंद करना, इससे अलग ओपन जो कि होता है खोलना, थ्रू को शशि थरूर से रिलेट करेंगे और जो ऑफ इसको करेंगे हम ऑफिस से। ठीक है, बाकी धीरे धीरे आपको जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे। देखते हैं आज की फ्रेजल वर्ब हमारी जो फर्स्ट होगी वो होगी बैंक ऑन। बैंक मैंने आपको बंकर से बताया था, ठीक है, बंकर ऑन वन से बताया था, मतलब कि एक बंकर, एक बंकर। मीनिंग देखते हैं, टू डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग, मतलब कि निर्भर होना, एक बंकर, बंकर एक, हम सब एक बंकर पर ही, एक बंकर पर ही अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंड है, मीनिंग हो जाएगा डिपेंड होना। वी ऑल बैंक ऑन, मतलब कि हम सभी निर्भर हैं, बैंक ऑन है ना, वन बंकर फॉर आवर सेफ्टी। देख आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बंकर, बैंक ऑन, ठीक है, मीनिंग हो जाएगा मतलब कि निर्भर होना। जैसे कह रहे हैं बस एक ही बंकर बचा है, तो ये सभी के सभी जो फैमिली है वो मतलब निर्भर है एक ही बंकर पर, डिपेंड है। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, बैंक ऑन, बैंक से बंकर। अच्छा एक और चीज़, वो बैग था, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, जो बैग था वो बैंक था, SBI बैंक, ठीक है। बैंक, बंकर ऑन वन, मतलब एक बंकर, हम सभी एक बंकर पर ही अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंड हैं। वी ऑल बैंक ऑन वन बंकर फॉर आवर सेफ्टी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा डिपेंड होना, निर्भर होना। यहाँ पर देख सकते हैं बंकर है और ये सभी के सभी मतलब डिपेंड है एक ही बंकर पर, एक ही बंकर बचा है। और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इनको मतलब एकदम कहीं ना मतलब हमला हो रहा है, कुछ यूक्रेन रशिया वाला इशू से आप रिलेट कर सकते हैं कि एक ही बंकर बचा है, तो ये पूरी की पूरी फैमिली उस एक बंकर पर ही डिपेंड होगी। ऑन की बात हुई है, वन की बात हुई है, तो हम जो पिछली वीडियो में देखे थे थोड़ा सा उनको भी डिस्कस करते हैं। एक्ट ऑन, जैसे मैंने बताया रेड कलर में जो लिखे होंगे वो ओरिजिनल वर्ड होगा, उससे आपकी फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। जैसे एक्ट ऑन फ्रेजल वर्ब आई थी, एक्ट से हमने एक्टर को रिलेट किया था, ऑन से हमने वन को रिलेट किया था, मतलब एक एक्टर क्या करेगा, ही इस एक्शन को करेगा, इस एक्ट को करेगा, इस कार्रवाई को करेगा, तो मीनिंग हो गया था एक एक्टर इस कार्रवाई को करेगा, मतलब कि कार्रवाई करना। एट द एंड, मतलब कि अटेंड ऑन हमारी फ्रेजल वर्ब थी, एट द एंड मतलब कि अंत में, है ना, अंततः है, एट द एंड मैंने एक आदमी की सेवा करी थी, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी और उसकी देखभाल करी थी। ठीक है, अटेंड ऑन का मतलब देख सकते हैं, इमेज से भी आप रिलेट कर सकते हैं। बेल ऑन, ठीक है, बेल ऑन मतलब कि बेल, और एक मतलब कि एक आदमी को बेल मिल गई थी, मतलब उसको छोड़ दिया गया था, बेल मिलने पर एक आदमी को छोड़ दिया गया था, है ना, लीव कर दिया गया था। देख सकते हैं ये एक आदमी था, इसको बेल मिल गई थी, तो इस तरह से हमने ऑन के मतलब कि जहाँ जहाँ पर ऑन आया था, जैसे एक्ट ऑन, अटेंड ऑन, बेल ऑन, ये सभी आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये इमेज भी आपके दिमाग में छपती चली जाएगी। अगर कभी आप इनका मीनिंग भी भूल जाते हैं तो ये जो इमेजेस हैं ये आपको मतलब बहुत अपने अपने फ़ोटो जैसे अपने अंदर काफ़ी शब्द समाहित करेंगी, है ना। ऐसे कहते हैं ना कि एक फ़ोटो मतलब हज़ारों शब्द कह देती है, तो वही चीज़ होगी। अगर आप 1% ये भी भूल जाते हैं तो इमेज अगर याद रखते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ इमेज को बेहद ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे आप इस इमेज अगर आपको याद आई तो आपको पता है कि ये एक्टर था और ये मतलब कार्रवाई कर रहा था, एक्ट कर रहा था, है ना। एक एक्टर ही, केवल एक है ये, बाकी सारे पीछे हैं, एक एक्टर ही अपनी कार्रवाई को करेगा, अपने एक्ट को करेगा। देखो ये है, ये एक आदमी की सेवा कर रहा है ना, देखभाल कर रहा है, इस एक आदमी को बेल मिल गई थी। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें आपके दिमाग में घूमेंगी। नेक्स्ट है बैंक अप। बैंक से वही बंकर मैंने बताया था, अप से मतलब यूपी बताया था, यूपी के बंकर से हमें कुछ बनाना है। क्या बनाना है, यूपी के बंकर, उत्तर प्रदेश के बंकर में बहुत सा गोला बारूद जो एमिनिशन होता है वो जमा है, वो इकट्ठा किया गया है ना, वो गैदर किया गया है, एक्यूमुलेट किया गया है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका इकट्ठा करना, जमा करना। ठीक है, बैंक अप, बंकर, यूपी के बंकर में बहुत सा गोला बारूद वो है जमा किया गया है, इकट्ठा किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एमिनेशन हैज़ बीन बैंक्ड अप, मतलब कि जमा करना, इकट्ठा करना, है ना, इन द यूपीज बंकर। यहाँ देख सकते हैं आप, यानी कि बैंक अप मतलब कि बंकर, और अब उत्तर प्रदेश के जो बंकर है उसमें बहुत सारा गोला बारूद एमिनेशन इकट्ठा किया गया है, एक्यूमुलेट किया गया है, गैदर किया गया है। इमेज देखिए,
ये उत्तर प्रदेश का एक बंकर है, उसके अंदर का फ़ोटो है। बहुत सारा गोला बारूद यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, ठीक है। इसका मीनिंग हो जाएगा इकट्ठा करना। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो एक्ट अप हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक्ट का मतलब एक्टर हो जाएगा, अप का मतलब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो एक्ट अप मतलब कि एक्टर यूपी के एक्टर बदतमीजी करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, माल फंक्शन करते हैं। देख सकते हैं ये यूपी का एक्टर है। ये सेट पर ये कोई मतलब शूटिंग हो रही है। उस सेट पर ये यूपी के जो एक्टर हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। एक बैकअप देखा था, बैकअप इजी था। बैकअप मतलब सपोर्ट करना। जो बैंक है यूपी के बैंक में मतलब डेटा की जो डेटा का बैकअप लिया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा बैकअप वैसे इजी भी है बैकअप लेना। कंप्यूटर में हम बैकअप लेते हैं, फ़ोन का बैकअप लेते हैं, और बैकअप एक होता है सपोर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बियर। अब देखो बियर और अवे। बियर के अब हम एक जो ग्रुप है बियर का उसको स्टार्ट करते हैं। बियर मैंने बताया था पीने वाले बियर, आसान होगा आपके लिए याद करना। अवे का मतलब दूर, ठीक है। बियर और दूर। बियर लेकर मैं दूर जा रहा था, या बियर लेकर वो दूर जा रहा है, ठीक है। तो मीनिंग हो जाएगा कुछ लेकर दूर जाना, मतलब कि कैरी समवन और समथिंग, है ना। तो दूर ले जाना या फिर हटा देना, कैरी समवन और समथिंग अवे, ठीक है। द मैन बोर अवे द स्टोलन बियर। द मैन बोर अवे द स्टोलन बियर मतलब ये चोरी की जो बियर है इसको चुरा कर दूर लेकर जा रहा है। तो बियर अवे का मतलब बियर और अवे दूर, ठीक है। बियर लेकर मैं दूर जा रहा था, ठीक है। बियर लेकर मैं दूर जा रहा था, इसका मीनिंग भी बेसिकली अवे से ही आप रिलेट कर सकते हैं कि दूर जाना, है ना, किसी चीज़ को लेकर दूर जाना या किसी को लेकर दूर जाना। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो हो जाएगा बियर डाउन। बियर से हमने पीने वाली बियर बनाया था, डाउन से हमने नीचे बनाया था। अब देखो नीचे का मतलब किसी चीज़ पर नीचे की तरफ कोई आप एक चीज़ दिमाग में लाएं कि बियर किसी ने पी रखी है। वह जो साइकिल पंप होता है ना जिससे हम हवा भरते हैं, उस पर नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है कोई, ठीक है। बियर पीकर वह साइकिल पंप पर नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है। बियर हो जाएगा, डाउन हो जाएगा मतलब नीचे। बियर और नीचे, बियर पीकर कोई नीचे की तरफ मतलब प्रेशर लगा रहा है। अब वो नीचे क्या है, मान लो कोई हवा भर रहा है तो वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है। इमेज से आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो मीनिंग हो जाएगा इसका प्रेशर डालना, दबाव डालना, फोर्स डालना, ठीक है। टू अप्लाई स्ट्रॉन्ग प्रेशर और फोर्स मतलब कि दबाव डालना, जोर लगाना। बियर डाउन मतलब बियर पीकर कोई नीचे की ओर जोर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। आफ्टर ड्रिंकिंग बियर ही स्टार्टेड टू बियर डाउन ऑन द बाइसिकल पंप, ठीक है। मतलब कि नीचे की ओर प्रेशर लगाना। तो देख सकते हैं आप बियर डाउन मतलब बियर पीकर वो नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है, मतलब वो टायर में हवा भर रहा था तो वो नीचे की तरफ को प्रेशर तो लगाएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो बियर डाउन हमने अभी पढ़ा कि बियर पीकर वह नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा था, जो पंप होता है साइकिल का उसमें। अब इसमें ऑन जुड़ गया। ऑन हमने बताया था एक, ठीक है। अब पुरानी हम अपनी फ्रेजल वर्ब को इसमें रिवाइज करेंगे कि बियर पीकर वह साइकिल पंप पर नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा था। इसका मतलब ये किसका मीनिंग था, बियर डाउन का मतलब प्रेशर लगाना। इसमें हमने ऑन जो कि होता है वन उसको ऐड किया तो हो जाएगा तभी एक आदमी उसकी ओर तेज़ी से बढ़ने लगा, ठीक है। आपको दिमाग पर जोर नहीं लगाना है, बस सुनते चलना है। चीज़ें जैसे जैसे बढ़ेंगी ईजी होती जाएंगी, ठीक है। बियर पीकर नीचे की ओर वो प्रेशर लगा रहा था, है ना, जोर लगा रहा था, तभी एक आदमी उसकी ओर तेज़ी से अचानक बढ़ा था। मूव डायरेक्टली टुवर्ड समवन। तो कुल मिलाकर अगर आप ये फ्रेजल वर्ब रिलेट करेंगे तो इससे दोनों फ्रेजल वर्ब आपकी तैयार हो जाएंगी, जो कि है बियर डाउन और बियर डाउन ऑन भी, ठीक है। आफ्टर ड्रिंकिंग बियर ही स्टार्टेड टू बियर डाउन ऑन द बाइसिकल पंप। जस्ट देन ए मैन बिगन टू बियर डाउन ऑन हिम। मतलब तेज़ी से जो एक आदमी है, देख सकते हैं जैसे पुराना वाला फ़ोटो था, ये केवल अपना जो प्रेशर लगा रहा था अपने मतलब पंप में। इसके बाद एक तेज़ी से एक आदमी इसकी ओर तेज़ी से बढ़ा, है ना। मूव डायरेक्टली टुवर्ड समवन मतलब जो आखिरी वाला होगा वही बेसिकली इसका मीनिंग होगा। ये जो यहाँ तक का है ये बियर डाउन के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन कुछ अलग ना बनाकर इसी को ही मतलब आगे बढ़ाना ज़्यादा मतलब सही लगा, ठीक है। तो इसीलिए ही ऑन से हम वन को रिलेट करेंगे, एक आदमी मतलब तेज़ी से इसकी ओर बढ़ा। नीचे की डाउन की बात हुई है तो बैक डाउन को रिवाइज करेंगे। बैक देखो यहाँ पर वही चीज़, बैक को हमने बैंक से रिलेट किया था, चाहे आप इसको SBI बैंक से भी अपने दिमाग में छाप सकते हैं, ठीक है। एक था बैंक,
मेन वर्ड, इसको हमने बंकर से रिलेट किया था, तो यहाँ पर मेन वर्ड है बैक, इसको हमने एसबीआई बैंक से रिलेट किया था। डाउन मतलब कि नीचे, ठीक है। अब क्या हुआ था, जो बैंक है वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के सामने नीचे झुक गया था, अपने कमिटमेंट से पीछे हट गया था, है ना। इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है कि बैंक अपने कमिटमेंट से नीचे झुक गया था और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के आगे हार मान ली थी या उसके आगे झुक गया था, ठीक है। चीज़ें आपको याद आ रही होंगी, ये आपने पुरानी वीडियो में भी देखा था, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था। बैक डाउन का मतलब टू विड्रॉ ए क्लेम, डिमांड और कमिटमेंट, मतलब कि बैंक अपने कमिटमेंट से नीचे झुक गया था और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के सामने हार मान ली थी। बियर आउट, अब देखो बियर यहाँ पर पीने वाली बियर है, आउट यहाँ पर ऑल आउट है। अब दोनों को मिलाकर हम एक ट्रिक बनाएंगे। बियर को ऑल आउट कंपनी से समर्थन और पुष्टि मिल गई है। अब देखो बियर भी एक कंपनी है, ऑल आउट भी एक कंपनी है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बियर की कंपनी को ऑल आउट की कंपनी से समर्थन मिल गया है, पुष्टि मिल गई है, कोलैबोरेशन हो गया है, ठीक है। मीनिंग हो जाएगा टू सपोर्ट और कंफर्म, जैसे कि मैंने अभी बताया कि समर्थन और पुष्टि मिल गई है बियर की कंपनी को। बियर शुरू में आया है तो इसीलिए बियर हमने शुरू में रख लिया। बियर की कंपनी को ऑल आउट की कंपनी से सपोर्ट मिल गया है, समर्थन मिल गया है, कंफर्मेशन मिल गया है, पुष्टि मिल गई है। ये बियर की कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है और ये ऑल आउट कंपनी की, ठीक है। तो बियर कंपनी को ऑल आउट कंपनी का समर्थन मिल गया है, पुष्टि हो गई है। आउट की बात हुई है, ऑल आउट याद आना चाहिए, एक्ट आउट, ठीक है। अब एक्टर और ऑल आउट, एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए परफॉर्म किया था लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। बैक आउट मतलब कि बैंक और ऑल आउट, बैंक ने ऑल आउट कंपनी को जो लोन देने के वादे से बैंक उससे पीछे हट गया है, मतलब कि विड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट और कमिटमेंट। क्यों? क्योंकि बैंक ऑल आउट कंपनी को लोन दे रहा था, तो उस वादे से वो पीछे हट गया था। इमेज देख सकते हैं। आस्क आउट मतलब आशिकी में मैं ऑल आउट जलाकर, या फिर उसने, कुछ भी आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, अपने दोस्त का नाम रिलेट कर सकते हैं कि आशिकी में आकर ऑल आउट जलाकर उसने अपनी महिला मित्र से, मतलब उसको डेट पर इनवाइट किया था, ठीक है। मतलब कि आशिकी में आकर ऑल आउट जलाकर उसने अपनी महिला मित्र को डेट पर आने के लिए आमंत्रित किया था। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे शब्द आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन जो सेंस देखनी है आपके दिमाग में, एक जो इमेज बनी थी उस पर स्टिक रहना है, ठीक है। मतलब कि आशिकी में पढ़कर ऑल आउट जलाकर, मतलब ऑल आउट जलाया था उसने, क्या किया था, डेट पर अपनी महिला मित्र को उसने आमंत्रित किया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल आउट जलाया था इसने और अपनी महिला मित्र को उसने डेट पर आने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है हमारी फ्रेजल वर्ब बियर अप। बियर मतलब पीने वाली बियर, और अप से हम यूपी को रिलेट कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में लोग बियर पीकर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सहन कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग बियर पीकर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सहन कर जाते हैं, मतलब कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सहन करना, टू एंड्योर ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सहन करना, ठीक है। इन उत्तर प्रदेश पीपल बियर अप इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन आफ्टर ड्रिंकिंग बियर, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे। बियर और उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में लोग बियर पीकर किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आसानी से सहन कर जाते हैं, एंड्योर कर जाते हैं। देखो जैसे ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था, इसको याद आ रही थी, दिल टूटा था, अब ये बियर पी गया एक, तो मतलब ये फिर जो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इससे उबर गया, मतलब इसको वो सह गया, ठीक है। तो बियर अप का मतलब बियर और अप यूपी के लोग बियर पीकर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सहन कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात हुई है, अगेन देखते हैं। एक्ट अप हमने देखा था, एक्टर यूपी के एक्टर माल फंक्शन करते हैं, मिसबिहेव, बदतमीजी कर देते हैं। बैकअप मतलब कि सपोर्ट करना, और डेटा को बैकअप करना, उसकी कॉपी करना। एक देखा हमने इसी वीडियो में बैंक से हमने बंकर को रिलेट किया था, और यूपी के बंकर में बहुत सारा एम्युनिशन इकट्ठा किया गया है। ये इमेज मैंने अभी आपको दिखाई थी, है ना, गैदर करना, इकट्ठा करना, एक्युमुलेट करना। नेक्स्ट देखते हैं बियर अपोन। अब यहाँ पर पीने वाली बियर और अपुन, ठीक है, कहते हैं ना अपुन ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। बियर अपुन, यह बियर अपुन से संबंधित है जिसे पीकर मैं इन्फ्लुएंस डालूंगा। अब देखो कोई मान लो एक बंदा है, वो बियर पीकर, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि ये बियर अपुन से, मतलब अपुन से अपुन, है ना, वो कह रहा है ये बियर अपुन से संबंधित है। मान लो वो आदमी ये है, तो ये क्या कह रहा है बियर हाथ में लेकर कि ये बियर अपुन से संबंधित है ना।
जिसे पीकर मैं प्रभाव डालूंगा। अब मान लो देखो कई सारे लोगों के सामने ये खड़ा है, अब ये बता रहा है कि यह बियर अपुन से संबंधित है, अब इसे पीकर मैं मतलब इन्फ्लुएंस मेरा साने में फैल जाएगा, ये सोच भी रहा है अपने दिमाग में, ठीक है। यह बियर अपुन से संबंधित है जिसे पीकर मैं अच्छे से इन्फ्लुएंस डालूंगा, मतलब अच्छे से अपना रिप्रेजेंट अच्छे से करूँगा, ताकि फिर वो प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, इन्फ्लुएंस पड़ेगा। टू हैव रिलेवेंस और इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग, मतलब कि संबंधित होना, प्रभाव डालना, ठीक है। रिलेवेंस मतलब कि ये बियर अपुन से संबंधित है, तो वो संबंधित रिलेवेंट है ना, बियर अपुन से। और उसे पीकर मैं फिर इन्फ्लुएंस डालूंगा जो भी सामने मेरे लोग बैठे हैं उनके ऊपर, ठीक है। बियर अपॉन बियर अपॉन। नेक्स्ट देखते हैं बियर विद। बियर मैंने आपको बताया पीने वाली बियर, और विद साथ। अब देखो बियर के साथ क्या करना होता है, बियर के साथ नशा चढ़ने का धैर्य रखना होता है, धीरे धीरे चढ़ती है, ठीक है। बियर के साथ नशा चढ़ने का धैर्य रखना होता है, मतलब कि टू बी पेशेंट विद, मतलब कि धैर्य रखना, पेशेंस होना। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं विद बियर। बियर के साथ यू हैव टू बियर विद द राइजिंग इंटॉक्सिकेशन, मतलब कि नशा चढ़ने का धैर्य रखना होता है। अब देखो बियर साथ, विद मतलब साथ, बियर के साथ नशा चढ़ने का धैर्य रखना होता है, मतलब शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि बियर के साथ धैर्य रखना होता है, ठीक है। तो एक ही चीज़ का धैर्य रखना होता है, मतलब कि नशा चढ़ने का। टू बी पेशेंट विद, है ना, कहते हैं ना पेशेंस रख, तो वही चीज़ है बियर विद। बियर के साथ नशा चढ़ने का धैर्य रखना होता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है रिवीजन है ना, किसका, बैक डाउन का। ये अभी भी बताया था, बैक मतलब बैंक, एसबीआई बैंक, और नीचे मतलब जो एसबीआई बैंक है वो अपने कमिटमेंट से नीचे झुक गया था और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के सामने उसने हार मान ली थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बियर ओन, मतलब कि पीने वाली बियर, और वन, ठीक है, एक बियर। कुछ लोग एक ही बियर पीकर प्रभाव डाल पाते हैं, मतलब एक बियर पीकर ही वो अपना इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं, है ना, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, मतलब वो अपने दिमाग में ये मतलब उनको नशा इतना चढ़ गया, वे अपने दिमाग में ये चीज़ बना दे रहे हैं कि अब मैं इन्फ्लुएंस डाल रहा हूँ, ठीक है। अपने दिमाग पर कंट्रोल तो होता नहीं, तो वे लोग यही सोच रहे हैं कि मेरा प्रभाव डल रहा है। तो वही चीज़ है वन बियर, कुछ लोग एक बियर पीकर ही अपना प्रभाव डाल देते हैं। टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन इफेक्ट ऑन समथिंग, मतलब कि प्रभाव डालना, असर डालना, है ना। इन्फ्लुएंस और इफेक्ट डालना, तो वही चीज़ है बियर ऑन, एक बियर पीकर ही कुछ लोग प्रभाव डाल पाते हैं। सम पीपल कैन बियर ऑन अदर्स इवन आफ्टर ड्रिंकिंग जस्ट वन बियर, मतलब बियर ऑन, एक बियर पीकर ही ये जो है मतलब सबके सामने, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है, ये असर डाल रहा है सबके सामने, ठीक है। कह रहा है कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, तो एक बियर पीकर ही ये ख़त्म हो गया, मतलब एक बियर पीकर ही ये प्रभाव डाल रहा है अपना, जो इसको मतलब बताना है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना है, इफेक्ट डालना है। मन की बात हुई है, ऑन की बात हुई है, तो देखते हैं एक्ट ऑन, मतलब कि एक्टर, और ऑन का मतलब वन। एक एक्टर ही इस कार्रवाई को करेगा, इस एक्ट को करेगा, बताया था। अटेंड ऑन, एट द एंड वन, एट द एंड मैंने एक आदमी की सेवा करी थी और उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी, उसकी देखभाल करी थी। बेल ऑन, मतलब कि बेल, जो जेल वाली बेल होती है, और एक आदमी को बेल मिल गई थी जिससे उसको छोड़ दिया गया था, बेल मिलने पर उसको छोड़ दिया गया था, लीव कर दिया गया था, ठीक है। एक और देखते हैं, मतलब कि बैंक ऑन, बैंक से बंकर को रिलेट किया था, और ऑन से एक को, एक बंकर पर ही हम लोग मतलब निर्भर हैं, है ना, डिपेंड है उस पर। नेक्स्ट देखते हैं, अब बियर के सारे हो गए, अब देखते हैं ब्रेक के। ब्रेक मैंने आपको बताया था, ब्रेक से रिलेट करेंगे, जो हमारे टायर में ब्रेक होते हैं, व्हीकल में ब्रेक होते हैं। अवे मैंने बताया था दूर, ठीक है। तो ब्रेक और दूर, ब्रेक लगते ही लड़की अपने ग्रुप से दूर हो गई थी, ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे बियर अवे देखा था हमने, ठीक है। तो उसके अवे में मतलब दूर में ही उसका कुछ कुछ मीनिंग छुपा था, मतलब कि दूर ले जाना। ऐसे ही यहाँ पर ब्रेक अवे में भी मतलब अवे में इसका मीनिंग छिपा है, जैसे कि ब्रेक, ब्रेक लगते ही लड़की अपने ग्रुप से दूर चली गई थी, मतलब कि सेपरेट हो जाना, दूर हो जाना, है ना, अपने ग्रुप से अलग हो जाना। ये बात क्या हो रही थी, ये बेसिकली बात हो रही है यहाँ पर मेट्रो, आप मेट्रो में है, मेट्रो के अंदर उसकी बात हो रही है, मतलब कि मेट्रो के ब्रेक लगते ही लड़की अपने ग्रुप से दूर हो गई थी। ये लड़की है, मेट्रो में है, इसका ग्रुप ये रहा, और ब्रेक लगते ही, मेट्रो के ब्रेक लगते ही ये अपने ग्रुप से दूर हो गई थी, ठीक है। हम स्पेसिफिक मेट्रो यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आगे ये पता ही नहीं कितनी बार आएगा, ये कम से कम 100-150 बार भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। रिवीजन पॉइंट में तो कई 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 बार आएगा ये, तो वहाँ पर अगर हम मेट्रो ही इसको स्पेसिफाई इसको कर देंगे तो वहाँ पर दिक्कत होगी।
तो ब्रेक आप केवल आपको इतना दिमाग में रखना है कि ब्रेक लगते ही लड़की अपने ग्रुप से दूर हो गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेक लगे और ये जो लड़की है ये यहाँ पर खड़ी थी, ये अपने ग्रुप से दूर हो गई थी। ठीक है, ब्रेक अवे मतलब कि ब्रेक लगते ही लड़की अपने ग्रुप से दूर हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अवे की बात हुई है मतलब कि दूर, तो हमने बियर अवे देखा था, बियर अवे। ठीक है, बियर लेकर एक आदमी या फिर मैं दूर लेकर जा रहा हूँ, बियर को लेकर मैं दूर जा रहा था, तो ये देख सकते हैं ये उठाकर ये दूर लेकर जा रहा है ना, कैरी समवन और समथिंग अवे, दूर ले जाना, बियर को लेकर मैं दूर जा रहा हूँ। ठीक है, इससे अलग देखते हैं ब्रेक डाउन। अब यहाँ पर ब्रेक हमने इसको रिलेट कर रखा है, डाउन मतलब नीचे। ठीक है, ब्रेक डाउन। अब देखो ब्रेक खराब होने पर निचली मशीन ने काम करना बंद कर दिया, जिससे ड्राइवर ने अपनी फीलिंग पर से नियंत्रण खो दिया। ठीक है, ब्रेक डाउन। अब देखो ब्रेक हमारा जो ब्रेक है अपने अपने जो व्हीकल है उसमें वो ब्रेक खराब हो गया था, और डाउन मतलब नीचे, नीचे की मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। इस इमेज को देख सकते हैं, ब्रेक ने इसके काम करना बंद कर दिया, इसके ट्रक की जो नीचे की मशीन है ना, उसने भी काम करना बंद कर दिया। ब्रेक खराब हो गए थे और नीचे की मशीन ने काम करना बंद कर दिया, जिससे ड्राइवर ने अपनी फीलिंग्स पर से नियंत्रण खो दिया था। हमारे पास दो कीवर्ड थे, एक ब्रेक था और एक डाउन था, मतलब कि ब्रेक खराब हो गए थे और निचली मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे ड्राइवर ने अपनी फीलिंग पर से नियंत्रण खो दिया था। तो मीनिंग हो जाएगा इसका टू स्टॉप वर्किंग, मतलब कि काम करना बंद कर देना। टू लूज कंट्रोल ऑफ इमोशंस मतलब कि अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खो देना। ठीक है, तो ब्रेक डाउन मतलब नीचे, ब्रेक खराब होने पर निचली मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे ड्राइवर ने अपनी फीलिंग से नियंत्रण खो दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन द ब्रेक ब्रोक डाउन द लोअर मशीन स्टॉप्ड वर्किंग विच मेड द ड्राइवर ब्रेक डाउन इमोशनली। है ना, ब्रेक खराब हो गए थे, नीचे की मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, है ना। स्टॉप वर्किंग मतलब कि नीचे की मशीन जो है नीचे लगी रहती है, बेसिकली इंजन होता है लेकिन हम इसको नीचे की मशीन ही कहेंगे, उसने काम करना बंद कर दिया था, जिससे ड्राइवर ने अपनी इमोशन खो दिए थे। ठीक है, यहाँ पर ये सोच भी यही रहा है कि ना मेरे ब्रेक लग रहे, ब्रेक खराब हो गए थे, निचली मशीन जो कि एक्सीलरेट कर रहा था, क्लच दबा रहा था, वो भी अब काम नहीं कर रहे, तो इसने अपनी फीलिंग से नियंत्रण खो दिया था। अब देखो डाउन की बात हुई है अगेन, बैक डाउन मतलब कि बैंक अपनी कमिटमेंट से नीचे झुक गया था और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के सामने हार मान ली थी, झुक गया था वो। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक मतलब कि ब्रेक, इवन मतलब कि समान। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। ब्रेक और समान, ब्रेक को समान या फिर इक्वल रूप से बेचकर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। ठीक है, मीनिंग हो जाएगा टू हैव एक्सपेंसेस इक्वल इनकम, या फिर नो प्रॉफिट और नो लॉस, आय और व्यय बराबर हो जाना, न लाभ होना न नुकसान होना। ठीक है, एग्जाम्पल भी यही होगा। बाय सेलिंग द ब्रेक्स एट द सेम प्राइस ही मैनेज टू ब्रेक इवन, मतलब कि उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। देख सकते हैं ब्रेक और इवन मतलब समान, ब्रेक को समान रूप से बेचकर, है ना, या फिर समान रुपयों में बेचकर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। ठीक है, ब्रेक को समान रूप से बेचकर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। एसपी और सीपी उसके इक्वल हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब होगी ब्रेक और फोर्थ। ठीक है, मतलब फोर्थ, मेरी गाड़ी के फोर्थ ब्रेक से अचानक चिंगारी प्रकट हुई, इमर्ज हुई। ठीक है, सिंपल सा होगा, मेरी गाड़ी के फोर्थ ब्रेक से मतलब कि फोर्थ ब्रेक से एक चिंगारी इमर्ज हुई थी, प्रकट हुई थी, तो मीनिंग हो जाएगा टू इमर्ज सडनली, अचानक प्रकट होना। ए सडन स्पार्क ब्रोक फोर्थ फ्रॉम द फोर्थ ब्रेक ऑफ माई व्हीकल। ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा मतलब कि टू इमर्ज सडनली, ईजी सा है ये तो, मतलब कि फोर्थ ब्रेक से एक चिंगारी प्रकट हुई थी, इमर्ज हुई थी। ठीक है, तो देख सकते हैं इमेज भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन। ब्रेक इन हो जाएगा अंदर। ठीक है, ब्रेक अंदर, ब्रेक ना लगने से या फिर ब्रेक खराब होने से पापा की परी जो है वो ज़बरदस्ती अंदर घुस गई थी और सबको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, अंदर घुस गई थी। इमेज देखिए। ठीक है, ब्रेक इन मतलब कि अंदर, मतलब ब्रेक ना लगने से अंदर आकर इसने सबको डिस्टर्ब कर दिया था और वो ज़बरदस्ती अंदर घुस गई थी, तो मीनिंग हो जाएगा इसका खलल डालना, ज़बरदस्ती घुस जाना, ये दोनों इसके मीनिंग हो जाएंगे, सबको डिस्टर्ब कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज द ब्रेक्स डिडंट वर्क पापा की परी ब्रोक इन एंड डिस्टर्ब एवरीवन। ठीक है, वैसे बेसिकली इसका मीनिंग डिस्टर्ब एवरीवन इसी में ही इनबिल्ट है ना। पापा की परी ब्रोक इन मतलब कि वो ज़बरदस्ती अंदर घुस गई थी और उसने सबको डिस्टर्ब कर दिया था। टू इंटरप्ट और डिस्टर्ब समथिंग, टू एंटर विदाउट कंसेंट और बाय फोर्स, है ना, बिना सहमति के आना और बाय फोर्स आना, तो ये बाय फोर्स ही तो गई है ना।
ब्रेक ना लगने से पापा की परी ज़बरदस्ती अंदर घुस गई और सबको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, देखो आपको रट्टा नहीं मारना है, चीज़ें समझनी है ना। अपने दिमाग में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है कि क्या क्या हो रहा था उस सीन में। सीन आपके पास अवेलेबल है। ब्रेक इन मतलब कि देखो अंदर आई, है ना, अंदर आई, ब्रेक ब्रेक नहीं लग रहे थे, ब्रेक नहीं लगने पर पापा की परी ये जो बैठी है ये अंदर आई और मतलब सबको डिस्टर्ब कर दिया और ज़बरदस्ती अंदर घुस गई थी। ठीक है, देखो तोड़ ताड़ कर ये आ रही है, तो ज़बरदस्ती अंदर घुस जाना और सबको डिस्टर्ब कर देना। सीन अपने दिमाग में याद रखेंगे, क्रिएट करेंगे तो आपको केवल ये चीज़ें याद रह जाएंगी, है ना। बाकी आप इमेज देखते ही बताएंगे कि ये तो ब्रेक इन है और ये मतलब ज़बरदस्ती अंदर घुस गई थी और इसने सबको डिस्टर्ब कर दिया था। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ। ऑफ मैंने आपको बताया था बंद करना। ठीक है, ब्रेक तो ये तो ब्रेक हो ही जाएगा। देखते हैं, गाड़ी के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया जिससे इंजन एब्रप्टली एंड हो गया। ठीक है, देखो ऑफ है बंद करना, ब्रेक ये तो गाड़ी के ब्रेक हैं, गाड़ी के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया जिससे उसके इंजन ने एब्रप्टली वो बंद हो गया था। टू एंड एब्रप्टली मतलब कि अचानक समाप्त हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, द कार्स ब्रेक स्टॉप्ड वर्किंग कॉजिंग द इंजन टू ब्रेक ऑफ एब्रप्टली मतलब कि अचानक वो एंड हो गया था। ठीक है, ब्रेक मतलब ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया तो इंजन एब्रप्टली एंड हो गया था। यहाँ पर देख सकते हैं इसके ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया, ब्रेक फेलियर का साइन यहाँ पर आ गया और इसी के साथ साथ इंजन इंस्टॉल हो गया था मतलब कि इंजन भी एंड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, बंद हो गया, है ना, समाप्त हो गया। तो टू एंड एब्रप्टली अचानक से, इंजन भी इसका स्टॉल हो गया था। स्टॉल बेसिकली वहीं यूज़ होता है जब इंजन काम करना बंद कर देता है ना, इंजन एंड हो गया। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन मतलब कि खोलना। ठीक है, अब ब्रेक खोल रहे हैं, इससे आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मतलब एक ब्रेक का डब्बा है उसकी सील खोल रहे हैं आप, तो न्यू ब्रेक की सील खोलने के लिए मैंने जोड़ लगाया, सिंपल सा हो जाएगा। ब्रेक ओपन खोलने के लिए क्या, ब्रेक ब्रेक खोलने के लिए मैंने जोड़ लगाया, खोलना उसको। टू फोर्स समथिंग टू ओपन मतलब उसको खोलने के लिए आप जोड़ लगा रहे हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, आई ट्राइड हार्ड टू ब्रेक ओपन द सील ऑफ द न्यू ब्रेक। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब जोड़ लगाया उसको खोलने के लिए, किसको, न्यू ब्रेक को। अब ब्रेक यहाँ आ गया, ओपन मतलब कि खोलना, ब्रेक के पैकेट को, उसकी सील को खोलने के लिए आप बहुत ज़्यादा जोड़ लगा रहे थे। इसका आप मुंह देख सकते हैं कितना जोड़ लगा रहा है। टू फोर समथिंग टू ओपन, इसको खोलने के लिए ब्रांड न्यू ब्रेक है। ठीक है, तो इसको खोलने के लिए कितना जोड़ लगा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेकआउट। अब ब्रेक है, यहाँ पर ब्रेक है और ऑल आउट है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अटपटा है लेकिन करेंगे इसको भी। ब्रेक और ऑल आउट से निकली स्मेल। अब देखो ब्रेक, वैसे आपने ट्रेन में ये चीज़ काफ़ी बार फील की होगी कि जब ब्रेक लगते हैं तो उससे एक स्मेल आती है, ऐसे ऑल आउट से तो आते ही है। तो इनको आप मास लेवल पर अगर आप कंबाइन कर दें, मान लो ब्रेक से बहुत मास लेवल पर एक स्मेल निकल रही है, जनरेट हो रही है, ऑल आउट से ना निकल कर वहाँ पर ऑल आउट की कंपनी है, कोई उसका फैक्ट्री है, उससे एक स्मेल निकल रही है, तो दोनों मिलकर जो इनकी दोनों की स्मेल मिलेगी उससे डिसीज़ अचानक फैलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मीनिंग भी इसका यही हो जाएगा, टू स्टार्ट सडनली, किसी वार का या फिर डिसीज़ का अचानक शुरू हो जाना या फिर फैलना। ब्रेकआउट वैसे इजी वर्ड है, कोरोना में आपने सुना होगा ब्रेकआउट, कोरोना ब्रेकआउट हो गया, इस तरह से मतलब डिसीज़ या फिर वार की सेंस में भी आपने सुना ही होगा। तो ब्रेक और ऑल आउट, इनकी दोनों की स्मेल, अब देखो यहाँ पर एक ऑल आउट की फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ से धुआं निकल रहा है तो इसकी तो स्मेल आ ही रही है। इससे अलग एक बराबर से एक ट्रेन गुजर रही है तो उसके ब्रेक से भी काफ़ी सारी स्मेल निकल रही है। तो दोनों मिलकर, दोनों कंबाइन होकर वहाँ पर डिसीज़ को फैला दिया दोनों ने मिलकर। बिकॉज ऑफ द स्मेल कमिंग फ्रॉम द ब्रेक एंड ऑल आउट द डिसीज़ सडनली ब्रोक आउट, मतलब कि डिसीज़ जो बीमारियाँ हैं वो अचानक से फैलनी शुरू हो गई। तो मीनिंग भी यही हो जाएगा, टू स्टार्ट सडनली ब्रेकआउट। ठीक है, इमेज आप ध्यान रखें क्योंकि नेक्स्ट इमेज भी इसी से ही रिलेटेड होगी जो कि होगी ब्रेकआउट ऑफ। इसमें केवल ऑफ जुड़ जाएगा जो था हमारा ऑफिस। ब्रेक आउट मतलब कि ऑल आउट और ऑफ से ऑफिस। अब देखो पहले तो ब्रेकआउट को ही हम इसमें रिवाइज करेंगे। ब्रेक और ऑल आउट से निकली स्मेल से डिसीज़ अचानक फैलनी शुरू हो गई थी, है ना, इतना आपको याद होगा ही। इससे अलग ऑफिस में जोड़ेंगे जिससे लोग ऑफिस से एस्केप होना शुरू हो गए थे। मान लो यहाँ पर सामने, जैसे कि पिछली इमेज में यहाँ पर कुछ नहीं था, इस इमेज में यहाँ पर ऑफिस था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑफ आ गया तो ब्रेक और ऑल आउट से निकली स्मेल से डिसीज़ अचानक फैलना शुरू हो गई थी जिससे लोग ऑफिस से एस्केप होना शुरू हो गए थे, भागना शुरू कर दिया था उन्होंने, है ना।
वे उसको देख सकते हैं, ये ऊपर से मतलब बाहर निकलना इन्होंने एस्केप करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ब्रेकआउट ऑफ उसी का ही, ब्रेकआउट का ही एक्सटेंडेड वर्जन होगा। तो इमेज से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये तो मतलब डिसीज़ फैला रहे थे और डिसीज़ फैलने से जो सामने ऑफिस था उससे लोगों ने एस्केप करना शुरू कर दिया था। बिकॉज ऑफ द स्मेल कमिंग फ्रॉम द ब्रेक एंड ऑल आउट द डिसीज़ सडनली ब्रोक आउट एंड पीपल स्टार्टेड टू ब्रेक आउट ऑफ द ऑफिस, ठीक है, उन्होंने एस्केप करना शुरू कर दिया था। अब देखो ऑल आउट की बात हुई है, आउट की बात हुई है, तो हमें इसमें देखते हैं एक्ट और आउट, एक्टर और ऑल आउट। एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए परफॉर्म किया था लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। बैक आउट मतलब कि जो बैंक है वो ऑल आउट कंपनी को अपने जो लोन देने के वादे से पीछे हट गया था, अपने उस एग्रीमेंट से पीछे हट गया था। आस्क आउट मतलब आशिकी में मैंने ऑल आउट जलाकर अपनी महिला मित्र को डेट पर आने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है, उसको प्रस्ताव रखा था उसके आगे। एक था हमारा बियर आउट मतलब कि बियर कंपनी को ऑल आउट कंपनी का समर्थन मिल गया है, उसको उसकी पुष्टि हो गई है, कंफर्मेशन मिल गया है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा ब्रेक थ्रू मतलब शशि थरूर, ठीक है। अब देखो जो ब्रेक और थरूर, ब्रेक पर शशि थरूर ने एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी की थी, ठीक है, सिंपल सा हो जाएगा। ब्रेक पर शशि थरूर ने एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी करी, मीनिंग हो जाएगा टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी और एडवांसमेंट, महत्वपूर्ण खोज या फिर प्रगति करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, शशि थरूर मेड ए ब्रेक थ्रू अबाउट द ब्रेक, ठीक है, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी करना। देख सकते हैं ब्रेक और शशि थरूर, शशि थरूर ने ब्रेक पर एक मतलब कि महत्वपूर्ण डिस्कवरी करी थी या फिर एक महत्वपूर्ण खोज करी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप तो बहुत ज़्यादा इजी है, टू एंड ए रिलेशनशिप, टू सेपरेट इनटू पीसेस, रिश्ता खत्म करना या फिर टुकड़ों में टूट जाना। रिया एंड अर्जुन ब्रेकअप आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टुगेदर, मतलब कई साल साथ रहने के बाद उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। द वर्कर्स ब्रेकअप द ओल्ड कंक्रीट फ्लोर टू ले ए न्यू वन, देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कि ये कंक्रीट का जो फ्लोर था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब तोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये रिया और अर्जुन को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकअप विद, टू एंड ए रोमांटिक रिलेशनशिप, तो वही है ब्रेकअप। शी डिसाइड्स टू ब्रेकअप विद हर बॉयफ्रेंड बिकॉज दे नो लॉन्गर अंडरस्टैंड ईच अदर। देखो दोनों में अंतर है कितना, विद का। विद बेसिकली वहाँ पर यूज़ हो जाता है जहाँ पर हमें किससे सेपरेशन हो रहा है उसको दिखाना होता है, जैसे ये इसका नाम लेकर कहने लगे, ठीक है, तो वहाँ पर विद राहुल आएगा, ठीक है। तो इतना ही है, बाकी दोनों सेम है, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए आपको। ब्रेक विद मतलब कि ब्रेक और साथ, ब्रेक विद मतलब साथ। अब देखो थोड़ा सा इसमें भी चीज़ों को आप एक दिमाग में इमेज बनाओ कि ब्रेक के पुश्तैनी काम के साथ, ठीक है, ब्रेक और साथ, ब्रेक और साथ। ब्रेक के साथ मतलब ब्रेक का आपका एक पुश्तैनी काम था, उसके साथ आप व्लॉगर बन गए, है ना। तो आप व्लॉगर बन के आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया यहाँ पर पुश्तैनी काम है ना। ब्रेक के पुश्तैनी काम के साथ मैंने व्लॉगर बन के अपने फैमिली ट्रेडिशन को तोड़ दिया, ठीक है। सीधी सी बात है, आपका कई सालों का, कई दशकों का एक पुश्तैनी काम था ब्रेक बनाने का। आप वहाँ के सबसे छोटे बेटे, आप बन गए व्लॉगर, तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने ये किया कि आपने अपना फैमिली ट्रेडिशन तोड़ दिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, बाय बिकमिंग ए व्लॉगर आई ब्रोक विद माई फैमिलीज ट्रेडिशन ब्रेक रिपेयर वर्क, ठीक है। ब्रेक और साथ, ब्रेक के पुश्तैनी काम के साथ व्लॉगर बन के मैंने अपने फैमिली ट्रेडिशन तोड़ दिए, ठीक है। जो फैमिली का एक ट्रेडिशन था, टू एंड ए कनेक्शन और ट्रेडिशन मतलब कि अलग होना, मतलब अब एक कोई ट्रेडिशन तोड़ देना, है ना, वो आपने तोड़ दिया या फिर रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ट्रेडिशन ख़त्म कर दिया आपने, रिश्ता तोड़ दिया, है ना। सीधी सी बात है, जब आप व्लॉगर बनेंगे तो आपके घर वाले आपसे गुस्सा होंगे, तो वो रिश्ता भी टूट सकता है ना। फैमिली ट्रेडिशन तो तोड़ा ही तोड़ा, रिश्ता भी टूट सकता है, ठीक है। अब देखो बियर विद, मैंने अभी बताया था बियर के साथ धैर्य रखना होता है, ठीक है। टू बी पेशेंट विद मतलब कि नशा चढ़ने का धैर्य रखना होता है। देखो फ्रेजल वर्ब हुई हमारी ख़त्म, फटाफट से इसका रिवीजन देखते हैं। स्टार्ट आपने किया था कहाँ से, बंकर से, बैंक ऑन, बैंक अप, ठीक है, दो देखी थी। अब देखो बैंक ऑन, एक बंकर पर ही हमें डिपेंड रहना पड़ेगा, हमें इस पर निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है। बंकर यूपी के बंकर में बहुत सारा एमिनिशन इकट्ठा किया जा रहा है, गैदर किया जा रहा है, ठीक है, मतलब कि इकट्ठा करना। बियर देखते हैं, बियर अवे मतलब कि बियर लेकर
मैं दूर जा रहा था, बियर को लेकर मैं दूर जा रहा था, मतलब कि बियर अवे का मतलब वही दूर ले जाना किसी चीज़ को, ठीक है। इससे अलग बियर डाउन मतलब कि बियर पीकर मैं नीचे की तरफ किस पर, पंप पर प्रेशर लगा रहा था नीचे की तरफ, ठीक है। जब मैं प्रेशर लगा रहा था तभी मेरे पास रैपिडली एक आदमी मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ा था, ठीक है। बियर अप मतलब कि बियर पीकर उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी आसानी से एंड्योर कर पाते हैं, मतलब कि सहन कर जाते हैं, है ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी। ये देख सकते हैं आप, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, उसको सहन कर गया, ठीक है। बियर अपुन, ये मैंने बताया था, ये बियर, ये बता रहा था ये बियर अपुन से संबंधित है, जिससे पीकर मैं इन्फ्लुएंस डालूंगा इन सब के ऊपर, ठीक है। बियर के साथ धैर्य रखना होता है, ये तो बता ही दिया था। अब बियर की कंपनी को ऑल आउट की कंपनी का समर्थन मिल गया था, पुष्टि भी मिल गई थी। एक बियर पीकर ही मैं प्रभाव डाल देता हूँ, ठीक है। एक बियर पीकर, इसकी कैपेसिटी एक की है, तो एक ही बियर पीकर मैं प्रभाव डाल देता हूँ, ठीक है। ब्रेक बताए थे मैंने, ब्रेक अवे, ठीक है। ब्रेक लगते ही लड़की अपने ग्रुप से दूर हो गई थी, अवे हो गई थी, ठीक है। बेसिकली मेट्रो का सीन मैंने आपको बताया था। ब्रेक डाउन, ब्रेक खराब हो गए थे तो निचली मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे जो ड्राइवर था उसने अपना जो इमोशन खो दिए थे, ठीक है। ब्रेक खराब होने से नीचे की मशीन, जो निचली मशीन थी, उसने काम करना बंद कर दिया था, जिससे ड्राइवर ने अपनी फीलिंग से, है ना, अपने जो इमोशन थे उससे वो नियंत्रण खो बैठा था, ठीक है। ब्रेक की ओर देखते हैं। ब्रेक इवन मतलब कि ब्रेक को समान रूप से बेचकर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ था, ठीक है। ब्रेक फोर्थ मतलब कि फोर्थ ब्रेक से मेरी गाड़ी का जो फोर्थ ब्रेक था उससे चिंगारी अचानक इमर्ज हुई थी, प्रकट हुई थी, ठीक है, ये बताया था। ब्रेक इन, अब देखो ब्रेक इन बड़े अच्छे से बताया था, मतलब कि जो ब्रेक खराब हो गए थे तो जो पापा की परी है वो अंदर ज़बरदस्ती घुस गई थी और उसने सबको डिस्टर्ब कर दिया था, ठीक है। ब्रेक ऑफ क्या बताया था, ब्रेक ऑफ, ऑफ मतलब बंद करना। अब देखो ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था, ये देख सकते हैं ब्रेक फेलियर, ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे जो गाड़ी का इंजन है वो एब्रप्टली बंद हो गया था, एब्रप्टली एंड हो गया था, अचानक बंद हो गया था। यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने बताया था आपको, इंजन स्टॉल हो गया, मतलब कि इंजन ने एब्रप्टली काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। ब्रेक आउट, ये बताया था, ब्रेक की जो स्मेल थी और ऑल आउट कंपनी की जो स्मेल थी, दोनों ने मिलकर यहाँ पर मतलब बीमारी को स्प्रेड कर दिया था, वार को स्प्रेड कर दिया था, ठीक है। ब्रेक आउट ऑफ, ब्रेक और ऑल आउट की जो स्मेल ने मिलकर यहाँ पर जो डिसीज़ है उसको फैला दिया था, जिससे लोग ऑफिस से एस्केप करना शुरू हो कर दिए थे, है ना, मतलब कि भागना उन्होंने शुरू कर दिया था। ब्रेक थ्रू, है ना, शशि थरूर ने ब्रेक पर एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी करी थी, ये बताया था। ब्रेक ओपन मतलब कि ब्रेक, जो सीलबंद ब्रेक थे, सीलबंद एक ब्रेक का डब्बा था, उसको खोलने के लिए मैं प्रेशर लगा रहा था, ठीक है। ब्रेक मतलब ब्रेक विद मतलब साथ। अब देखो ब्रेक के जो पुश्तैनी काम था उसके साथ व्लॉगर बन के मैंने अपने घर का ट्रेडिशन तोड़ दिया था, या फिर उनसे रिश्ते तोड़ दिए थे, रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। ये सभी हमारा हो गया रिवीजन। इससे अलग फटाफट से देखते हैं। स्टार्ट हमने किया था बैंक से, बैंक का ग्रुप था बैंक से बंकर, ठीक है। बंकर और वन, याद करें, एक बंकर पर हम सभी डिपेंड हैं, एक फैमिली जो थी वो डिपेंड थी, निर्भर थी। बंकर यूपी के बंकर में बहुत सारा एम्यूनिशन इकट्ठा किया गया है, उसमें गैदर किया गया है, ठीक है। दिमाग पर जोर डालकर उन्हीं इमेज को याद करिए, ठीक है। ये बियर का क्लबिंग है, यहाँ पर पीने वाली बियर थी, अवे बियर लेकर वो दूर भागा जा रहा था, ठीक है, मतलब कि वो लेकर भाग रहा था ना, पेटी लेकर भाग रहा था बियर की, ठीक है, तो वो दूर जा रहा था। बियर डाउन, बियर पीकर डाउन मतलब वो जो आदमी था, एक मोटा हैवी आदमी था ना, बॉडी बिल्डर टाइप, वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा था, मतलब साइकिल के पंप पे, ठीक है। दिमाग पर जोर डालकर आप सोचिए, बियर पीकर वो नीचे की तरफ जोर डाल रहा था, जिसे देखकर उसकी उसकी तरफ एक मतलब कि एक आदमी रैपिडली उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ा था, ठीक है। बियर आउट मतलब कि बियर कंपनी को ऑल आउट कंपनी का समर्थन और पुष्टि मिल गई थी, है ना, या फिर दोनों को एक दूसरे की समर्थन और पुष्टि मिल गई थी। बियर अप, बियर पीकर यूपी के लोग एक मुश्किल सिचुएशन को भी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी आसानी से सहन कर जाते हैं। अपुन था, अपुन ये बियर अपुन से संबंधित है, जिसे पीकर मैं इन्फ्लुएंस डालूंगा, प्रभाव डालूंगा। बियर साथ, बियर के साथ बहुत सारा धैर्य रखना होता है, ठीक है, ये था। बियर एक बियर पीकर ही, एक बियर पीकर ही मैं इन्फ्लुएंस डालूंगा, है ना, या फिर मैं प्रभाव, कुछ लोग प्रभाव डाल पाते हैं, ठीक है। ये बियर के हो गए। अब है ब्रेक की क्लबिंग,
ब्रेक, ये तो ब्रेक था। अवे मतलब कि ब्रेक और दूर। ब्रेक लगते ही वो जो लड़की थी किसमें, मेट्रो में, वो अपने ग्रुप से दूर हो गई थी, ब्रेक अवे। ब्रेक डाउन, डाउन मतलब नीचे, ठीक है। ब्रेक खराब होने पर निचली मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। ट्रक याद कीजिए वो, है ना, जो वो आदमी बाहर मतलब खिड़की से मुंह निकाल कर देख रहा था। तो ब्रेक खराब होने से निचली, डाउन मतलब निचली मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे ड्राइवर ने अपनी फीलिंग से नियंत्रण खो दिया था। ब्रेक इवन, इवन क्या था, समान, ठीक है। ब्रेक को समान रूप से बेचकर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ था, ठीक है। ब्रेक फोर्थ, फोर्थ ब्रेक से चिंगारी अचानक इमर्ज हुई थी, मतलब अचानक इमर्ज होना, प्रकट होना। ब्रेक इन, ये तो पापा की परी वाला था, है ना। ब्रेक इन मतलब ब्रेक खराब होने से जो पापा की परी है वो अंदर ज़बरदस्ती घुस गई थी, सबको डिस्टर्ब कर दिया था। ब्रेक ऑफ, ऑफ का मतलब क्या था, बंद हो जाना, ठीक है। ब्रेक मतलब कि ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। ये एक पुरानी गाड़ी थी, याद कीजिए, एक पुरानी गाड़ी जिसमें ऊपर लिख रहा था ब्रेक फेलियर, ठीक है, और उसमें इंजन इंस्टॉल भी था। तो ब्रेक ऑफ, ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे इंजन, वो जो इंजन उसमें पुराना सा इंजन लगा हुआ था, उसने एब्रप्टली काम करना बंद कर दिया था, या फिर वो एब्रप्टली एंड हो गया था। ब्रेक ओपन, ब्रेक ओपन मतलब कि ब्रेक, सील बैक ब्रेक थे, ओपन करना चाह रहा था वो, तो न्यू ब्रेक को खोलने के लिए वो जोड़ लगा रहा था। ब्रेकआउट मतलब कि ब्रेक और ऑल आउट। ब्रेक से स्मेल आती है, ऑल आउट कंपनी से स्मेल जो आ रही थी, दोनों मिलकर इन्होंने वार या फिर जो बीमारी है, बेसिकली वो डिसीज़ का था, है ना, डिसीज़ को स्प्रेड कर दिया था। उसी में ही फिर लोग, जब डिसीज़ फैलने लगी थी, वार फैलने लगा था, तो लोग ऑफिस से एस्केप करना शुरू कर दिया था उन्होंने, ठीक है। ब्रेक थ्रू मतलब कि ब्रेक पर शशि थरूर ने एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी करी थी। ब्रेकअप तो ईजी था, मतलब बाबू सोना से दूर हो जाना, ब्रेकअप हो जाना। और विद मतलब कि बाबू सोना का नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्रेक विद मतलब कि ब्रेक के साथ, ब्रेक के पुश्तैनी काम के साथ मैंने अपना व्लॉगर बन के अपना फैमिली ट्रेडिशन तोड़ दिया था, अपने उनसे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे, ठीक है। ये हमारी आज की वीडियो हुई। फटाफट से आप कहें तो मैं इसका मतलब एक समराइज़ कर सकते हैं इसको फटाफट से, ठीक है। ये तो कीवर्ड आपको पता लग ही गए होंगे। इससे अलग बैंक कौन था, मतलब कि एक बैंक मतलब बंकर। हम सब एक बंकर पर ही अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंड हैं। इससे अलग बैंकअप था, मतलब कि उत्तर प्रदेश के जो बंकर है उसमें एम्यूनिशन इकट्ठा किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। इससे अलग बियर आ गया था, बियर लेकर वह दूर जा रहा था, मतलब कि कैरी समवन और समथिंग अवे, दूर ले जाना। इससे अलग था बियर डाउन, मतलब कि बियर पीकर वह साइकिल पंप पर नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा था, टू अप्लाई स्ट्रॉन्ग प्रेशर, ठीक है। इससे अलग बियर डाउन ऑन, जब वो नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा था, है ना, मूव्ड उसकी तरफ एक आदमी तेज़ी से, एक आदमी बढ़ा था उसकी तरफ, मूव डायरेक्टली टुवर्ड समवन, ठीक है। बियर आउट मतलब कि बियर को ऑल आउट कंपनी से समर्थन और पुष्टि मिल गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं इमेज, ठीक है। इससे अलग था हमारा बियर अप, मतलब कि उत्तर प्रदेश में लोग बियर पीकर डिफ़िकल्ट सिचुएशन सहन कर जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश का है। इससे अलग देख सकते हैं बियर अपोन, ये बियर अपोन से संबंधित है, जिसे पीकर मैं इन्फ्लुएंस डालूंगा, ठीक है, ये बता रहा था संबंधित होना, प्रभाव डालना। इससे अलग बियर विद, बियर के साथ नशा चढ़ने का धैर्य रखना होता है, ये दोनों बात कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। इससे अलग बियर ऑन, कुछ लोग एक ही बियर पीकर प्रभाव डाल देते हैं, इसे बॉडी बिल्डर कहने को, बॉडी बिल्डर है, एक बियर की कैपेसिटी है, और फिर ये अपने आप को सोच रहा है कि मैं सारे में प्रभाव डालूंगा। इससे अलग देखते हैं ब्रेक अवे, मतलब कि ब्रेक लगते ही लड़की अपने ग्रुप से दूर हो गई थी, अवे मतलब कि दूर हो जाना। इससे अलग ब्रेक डाउन, ब्रेक खराब होने पर निचली मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे ड्राइवर ने अपनी फीलिंग पर से नियंत्रण खो दिया था, ठीक है, देख सकते हैं इसका, निचली मशीन ने काम करना बंद कर दिया और इसने अपनी भावनाओं से नियंत्रण खो दिया है। ब्रेक इवन, ब्रेक समान रूप से बेचकर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। इससे अलग ब्रेक फोर्थ, फोर्थ जो ब्रेक है उससे अचानक चिंगारी प्रकट हुई थी, चिंगारी इमर्ज हुई थी, ठीक है, टू इमर्ज सडनली। ब्रेक इन, ब्रेक ना लगने से पापा की परी ज़बरदस्ती अंदर घुस गई थी, सबको डिस्टर्ब कर दिया था, कलर डाल दिया था, ज़बरदस्ती वो अंदर घुस गई थी। ब्रेक ऑफ, गाड़ी के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे इंजन एब्रप्टली एंड हो गया था, ये एम्बेसडर जैसी गाड़ी, पुरानी गाड़ी, ब्रेक फेलियर हो गए थे, इंजन इंस्टॉल हो गया था। ब्रेक ओपन, न्यू ब्रेक की सील खोलने के लिए मैंने जोड़ लगाया था, देख सकते हैं आप, ठीक है। ब्रेकआउट मतलब कि ब्रेक और रोल आउट से निकली स्मेल कंबाइन होकर दोनों ने अचानक डिसीज़ फैला दी थी वहाँ पर, मतलब वार फैला दी थी, जिससे लोग ऑफिस, मतलब ऑफ से ऑफिस था और डबल ऑफ से बंद करना था, जिससे लोग ऑफिस से एस्केप होना शुरू हुए थे, यहाँ पर देख सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं इसका ब्रेक थ्रू, मतलब कि ब्रेक पर शशि थरूर ने एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी करी थी, महत्वपूर्ण खोज करी थी। इससे अलग ब्रेकअप ईजी था, ब्रेकअप विद ईजी था, और ब्रेक विद ब्रेक के पुश्तैनी काम के साथ, ब्रेक और साथ ब्रेक के काम के साथ मैंने व्लॉगर बन के अपने फैमिली ट्रेडिशन तोड़ दिया था, उनसे रिश्ते तोड़ दिए थे। ठीक है, ये बाकी रिवीजन हो गया। ये बड़ा खतरनाक रिवीजन है यहाँ पर, इसको मतलब वीडियो पॉज करके आप इसको देखें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें देखें, मतलब सोचने की कोशिश करें। ये एक ऐसी चीज़ है, ये आपको बिना किसी चीज़ के आपको मतलब दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाल के ये चीज़ें छप जानी चाहिए आपको दिमाग में। ठीक है, केवल आपको इक्वेशन में खेलना है, केवल फ़ोटोज़ में खेलना है। ठीक है, ये फ़ोटो ये सभी दिमाग में रहने चाहिए, ये फाइनल फ़ोटो दिमाग में रहने चाहिए। कुछ नहीं, ख़त्म हो जाएगी फ्रेजल वर्ब, जितना हुआ है ये सब सब मतलब पानी पानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस चीज़ों का नज़रिया थोड़ा सा चेंज करना होता है, और जो हार्ड चीज़ें लगती है वो भी आपके लिए ईजी हो जाती है। ठीक है, यही चीज़ है यद भावो तद भवति वाली। ठीक है, एक बार बस माइंड सेट करने की देरी होती है, सब चीज़। अब देखो, ना होने में भी आपने लगभग 20 फ्रेजल वर्ब आपने आसानी से याद कर ली, और आप मुझे, मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ, आप मुझे 5 फ्रेजल वर्ब पक्के से याद करके दिखा दो, बिना किसी निमोनिक्स, केवल रेक्टिफिकेशन से। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप उनको भूलते हुए पाएंगे कि क्या थी, भूल गया है ना, या फिर 6 7 8 10 तक याद करके दिखा दो, नहीं होंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी चैनल सब्सक्राइब करते जाना, और वीडियो लाइक कर देना, कुछ भी आपके सजेशन हो कमेंट में लिखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।